हाँ जी बच्चों, आपका गुरुकुल में स्वागत है। हमने पहले शब्दों के भेद किए, मैंने आपको उन भेदों के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। शब्दों के भेदों के बारे में बताने के बाद आज मेरा विषय है शब्द रचना, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। शब्द रचना यानी शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि देखो, भाषा में सबसे ज़्यादा उचित और अहम क्या है? शब्द। शब्दों के बिना हम कोई भी बात अपनी नहीं कह सकते, ठीक है ना। शब्द होंगे और उनका कोई अर्थ होगा तो ही हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो शब्द रचना में आज हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की, ठीक है। साधारण भाषा में अगर हम कहें, उपसर्ग होते हैं जिनके आगे कोई अक्षर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और प्रत्यय होते हैं जिसके पीछे, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। बच्चों देखिए, जैसे जो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, जैसे उप प्लस सर्ग, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें मूल शब्द सर्ग है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना अथवा निर्माण करना है। अंततः मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मूल शब्द के आरंभ में कोई अक्षर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों कि जो भी शब्द लगाया जाए उसे लगाने के बाद हमारा जो अर्थ है वो सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, शब्द है आ प्लस जीवन, आजीवन। आ प्लस मरण, आमरण। अब आप देखिए, जैसे अब मैं आपको कुछ वाक्यों में दिखाती हूँ। जैसे है, अनुराग ने अपने बुजुर्गों का मान रखा। यहाँ पर आप शब्द देख रहे होंगे, मान, जो मान शब्द है, ठीक है। मान का अर्थ आपको पता ही है कि सम्मान करना, इज्जत देना। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मान अक्षर के आगे ही क्या अक्षर लग गया? अप, ठीक है। तो वो क्या बन गया? अपमान, यानी बेइज्जती हो गई, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरह करुणा में बहुत गुण है। गुण यानी कि उनमें बहुत सारे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने अवगुणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अवगुणों, अब गुण के अंदर हमने अव शब्द को आगे की ओर जोड़ दिया, यही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। देखिए, तो इससे क्या हुआ, उनके शब्दों के अंतर पड़ गया ना, कि जैसे मान का अर्थ तो होता है इज्जत देना, लेकिन अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती करना। गुण होता है अच्छी आदतें और अवगुण होता है कि बुरी आदतें, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। कहने का भाव ये है, जब कोई शब्द के आगे एक और शब्द जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आया? अब हम इसके कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, अ शब्द है, ठीक है। अ शब्द में हमने लगाया, जैसे बन गया अलग, अचेत, अभाव, अछूता, ठीक है। ठीक इसी तरह आप अध शब्द देख लीजिए। अध, अध का अर्थ होता है आधा। अब हम इसके शब्द बनाएंगे, जैसे अध पका, अध कचरा, अध मरा, ठीक है। आपने देखा कि अर्थ में जो उपसर्ग है वो हमारे पास अ और अध था, और उसमें हमने आगे अक्षर लगाए तो उनके अर्थ परिवर्तन हो गए, ठीक है। इन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है।
उपसर्ग यानी एक उप और प्लस सर्ग यानी अलग अलग चीज शब्द। एक शब्द में मूल रूप में जिसमें शब्दों के आरंभ में जो शब्द लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? जिनमें मूल शब्द जो है उसके पीछे की ओर जुड़कर परिवर्तन कर देता है। जैसे प्रत्यय धातु रूप या शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, जादूगर जादू दिखा रहा है। इसमें देखिए सब्जी वाला जो शब्द है उसमें क्या है कि सब्जी के साथ वाला शब्द लग गया, तो वाला शब्द क्या है? प्रत्यय। ठीक है। सब्जी जो है वो मूल शब्द है। ठीक इसी तरह जादूगर, जादूगर में जादू शब्द मूल है और गर शब्द क्या है? प्रत्यय। ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समझ आई बच्चों? ठीक है। इस तरह आप अलग अलग उदाहरण मतलब अक्षरों को लेकर आप अक्षर बना सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के, और उन्हें प्रैक्टिस करें। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। ठीक है। बार बार अभ्यास तो करना ही पड़ता है। अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है, किसी चीज़ को सीखना है, तो उसे प्रयत्न तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक था शब्द रचना में प्रत्यय और उपसर्ग, वो मैंने आज आपको क्लियर करवाया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता तो भी आप कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।